चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं साथियों, आगे से आप लोगों को संभवतया अपने मोबाइल में ट्रू कॉलर रखने की जरूरत ना पड़े। क्या बात है, ट्रू कॉलर के खिलाफ विज्ञापन हो रहा है क्या? मान लीजिए कि कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है चेक करने के लिए कि अब आपके मोबाइल में अपने आप से अननोन नंबर रिफ्लेक्ट करेंगे नाम के साथ। जो आज तक अननोन नंबर हुआ करते थे, जो भी आपको अनजान लोग कॉल किया करते हैं और अनजान लोगों के कॉल से आप लोग परेशान रहते हैं कि यार ये कौन है, अनजाने में आप उस कॉल को उठा लेते हैं, उठाकर किसी फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। भारत सरकार उसके खिलाफ सख्त तरीके से तैयारी करके पायलट प्रोजेक्ट रन कर चुकी है। मेरे को तो ये लगता है कि आगे से आपको अपने मोबाइल में किसी का फोन नंबर भी सेव करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, संभव ये है कि आप किसी को डायल कर रहे हो तो फोन की जरूरत पड़ेगी। इनकमिंग कॉल पर तो साफ लिखा आएगा अंकित अवस्थी कॉलिंग, जिसको भी कॉल करना है उसका नाम लिखा आएगा, आप जिसका कॉल रिसीव कर रहे हैं उसका नाम लिखा आएगा। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा ना, आपको फोन नंबर सेव करने की जरूरत ना पड़े, तो आपके दिमाग में आएगा इसका मतलब क्या मैं वहां पे बस गूगल करूंगा कि अंकित अवस्थी का नंबर शो करो, तो वो क्या नंबर शो कर देगा क्या? नहीं नहीं, यही तो कंसर्न है, यही तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है, जिसको लेकर के ये सारी कंपनीज कह रही हैं कि सर ऐसा मत करिए, लोगों के फोन पर नंबर मत दिखाइए नाम के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि प्राइवेसी ब्रीच हो जाए, लोग उन नंबर से दूसरे का नंबर जानने लग जाए। बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपके फोन में आने वाले अननोन कॉलर्स जो अक्सर स्पैमर्स होते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते, वो आपको स्पैम करने के लिए, आपका गलत तरीके से आपके धन का, आपकी आइडेंटिटी का, आपके समय का दुरुपयोग करने के लिए आते हैं। उन लोगों को रोकने के लिए भारत सरकार लंबे समय से प्रयासरत थी और उनमें से सबसे बड़ी बात यह थी कि आजकल जो स्पैमर्स हैं वो कॉल करने के लिए नंबर जो यूज करते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि ये तो पर्सनल नंबर होगा किसी का। अक्सर जैसा आपने देखा होगा, आप में से कई लोगों ने ट्रू कॉलर वगैरह जैसी चीजें जो कि कॉलर आईडी की तरह काम करती हैं, दूसरे का नंबर पहचानने का काम करती हैं, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है कि ये स्पैम कॉल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पर्सनल नंबर से कॉल करते हैं, ऐसे ऐसे बदलते नंबर से कॉल करते हैं कि आप उठाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आपको लगता ही नहीं है कि ये कंपनी का कॉल होगा, क्योंकि कई तो लोग समझते हैं ना कि कंपनी के कॉल के आगे 140 लिखा रहा होगा या 1800 लिखा रहा होगा, कुछ ऐसे नंबर होंगे जो कि साधारण क्रोनोलॉजी का हिस्सा नहीं है, उनको तो आप खुद से कटा देते हैं। लेकिन बकायदा कई बार तो ऐसे ऐसे नंबर से कॉल आता है, बकायदा 9 की सीरीज से कॉल आ रखा है, 10 नंबर का अंक। आपको लगता है कि हो सकता है कोई अपना जानने वाला हो, कोई पुराना मित्र हो सकता है वो याद कर रहा हो, कॉल आ गया, आपने उठा लिया। और आजकल तो भाई साहब कॉलर्स का एक अलग ही अंदाज है, जो सामने से कॉल करने वाले लोग हैं वो बकायदा आपसे हालचाल पूछते हैं, और सर कैसे हैं आप, तो आपको लगेगा कि यार ये तो कोई बहुत ही करीबी जानने वाला व्यक्ति है। आपने कहा कि हाँ भैया एकदम ठीक है, आप एकदम नॉर्मल हो गए, आपके हालचाल पूछ लिए। आपसे वो ये नहीं कह रहा है कि सर हम फलानी कंपनी से बोल रहे हैं, हेलो सर कैसे हैं, तो आपको लगा कि यार ये तो कोई पुराना, हाँ भैया एकदम बढ़िया, और बताएं आप कैसे हैं, बस भैया बढ़िया। सर कोई प्लान वाला चल रहा है क्या? आपको फिर समझ में आ गया भाई ये तो टेली कॉलर के लिए कॉल आया हुआ है। या फिर अरे सर वो आपकी एक पॉलिसी ड्यू चल रही है, सर कुछ आइडिया है क्या उसका? अब आपको लग रहा है कि हो सकता है किसी बैंक वाले ने कॉल किया हो, पॉलिसी वाले ने कॉल किया हो, आप इस व्यवहार में कॉल किए जा रहे हैं। हाँ हाँ बताइए ना क्या बात है, कौन सी पॉलिसी ड्यू चल रही है? अरे सर वो जो आपने ली हुई है मैक्स लाइफ की, उसकी पॉलिसी का लग रहा है कि आपसे अमाउंट रह गया है पे करना इस बार। बोले हाँ भैया रह गया होगा, जरा बताइए क्या कितना ड्यू है? अभी बताते हैं सर, बताइए आप एक बार अपना कंफर्म करा दीजिए, नंबर यही है ना? बोले हाँ यही है, ईमेल आईडी यही है ना? बोले यही है। तो आपको लगेगा यार ये तो रियल में ही कंपनी वाला है जो सही कंपनी का फोन दिया है। बोले ठीक है सर, थोड़ा सा सिक्योरिटी मामले में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए सर बस ये बता दीजिए, इसमें एड्रेस दिया हुआ है कि आप यहाँ रहते हैं, यही रहते हैं ना? ये सारे डेटा चीजें अवेलेबल हो जाती हैं पब्लिकली। बोले हाँ सर यही है, बिल्कुल। तो आपको विश्वास हो गया। अच्छा सर अब मैं आगे बढ़ूं, लेकिन सर सिक्योरिटी कंसर्न में कि मैंने जिन्हें कॉल किया है वो सही आदमी है या नहीं, मुझे कुछ आपकी निजी जानकारी चाहिए होगी। जरा सर अपना आधार कार्ड निकाल के बताइए, आखिरी अंक यही है क्या? आपको लगा हाँ यार देखो तो आधार कार्ड का अंक भी जानता है, बस तो आप तो चले गए। तो लाइए सर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अभी मेरे कॉल पर इस पॉलिसी को अपडेट करते हैं, रिन्यू करते हैं, तो ये जो 25,000 की पॉलिसी का प्रीमियम जाता है आपका महीने का या साल का, ये 15,000 में हो सकता है। लेकिन ये ऑफर सीमित समय के लिए है। अगर आप खुद से करेंगे तो वेबसाइट का लिंक मैं भेज रहा हूं, आप उससे कर दीजिए, मर्जी आपकी है। आपने कहा कि देख कितना अच्छा आदमी है, वेबसाइट का लिंक भी भेज रहा है। वेबसाइट का लिंक भेजा वो उसका अपना था, उसने लिंक भेजा लेकिन खुल वैसे ही रहा था जैसे ओरिजिनल कंपनी का खुलता है। आपने कहा कि देखो मैं तो अपना पेमेंट खुद करूंगा। आप लिंक पर गए, सर इस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिए, मुझे कोई ओटीपी वगैरह मत बताइए, और कोई और कंपनी वाला पूछे तो ओटीपी भी मत बताइएगा सर उसको। आपने कहा देखो कितना ऑनेस्ट आदमी है यार, लिंक भी भेज दिया है, व्हाट्सएप पर लिंक आ गया है या फिर मैसेज पर लिंक आ गया है, दिख भी हुआ कंपनी की वेबसाइट रही है। अब तो ये आदमी सही है और कह रहा है कि मात्र 15,000 में काम हो जाएगा, लाओ कर देते हैं। 15,000 काटे, इधर आप हल्के हुए कि 15,000 में पेमेंट कर चुका हूं, इतने में जेब खाली कर दी साहब उसने आपकी। क्यों? क्योंकि उसने 15,000 के पीछे डिजिट कुछ और छुपा रखी थी। खत्म हो गया खेल आपका। अननोन कॉलर्स की वजह से इंडिया में लगभग, और ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 65% से ज्यादा जो अननोन नंबर आते हैं उनमें से वो स्पैमर्स होते हैं। मतलब वो कॉल्स हैं जो कि आपको परेशान करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए आए हुए कॉल हैं, और उन कॉल्स के प्रति भारत सरकार बहुत चिंतित है। इतना ही नहीं, भारत के बाहर भारतीय लोगों को ले जाकर के वहां से कॉल करवाए जा रहे हैं, फर्जी कॉल करवाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट हो चुका है। इससे निपटने के लिए आपके सामने प्रॉपर नंबर आए और नाम आए, इसकी तैयारियां चल रही हैं। यही कारण है कि कॉलर आईडी सर्विस का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। लिमिटेड ट्रायल हरियाणा और मुंबई में शुरू किया गया है ताकि लोगों के सामने नाम जा सके, और ये तैयारी करते हुए कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन नाम दिया गया है इसका, CNAP, और इसको इस समय पर भेजा जा रहा है, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन टू आइडेंटिटी स्पैमर्स। सरकार के द्वारा, ट्राई के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि ट्रू कॉलर हो या भारत कॉलर आईडी हो, एंटी स्पैम के लिए भारत सरकार अब आपको नाम के साथ में ही फोन नंबर दिखाएगी कि भैया इसका कॉल आ रहा है, आपको उठाना है, उठाइए। आपको पता चल रहा है कि सामने कोई लोन दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, लॉटरी लगा रहा है, आप खुद से डिसाइड करिए कि कौन व्यक्ति है। अब इस चीज को लेकर के प्रयास चल रही है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉलर आईडी डिस्प्ले तो हो जाएगी मोबाइल नंबर पर, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि स्पैम है कि फ्रॉड है। लेकिन क्या आपने इसकी थोड़ी टेक्निकलिटी सोची कि क्या ये इतना आसान है होना? और अगर मान लीजिए कि इसको कर भी दिया गया तो इसकी चुनौतियां क्या होंगी? ये तो आपको समझ में आ गया। फायदे आप सबको पता चल गए कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप सबको लेकर के प्रॉपर तरीके से कॉलिंग नेमिंग प्रेजेंटेशन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में लाने का 2022 से प्रयास कर रही है, और प्रयास करते हुए दुनिया भर में जो भारत का नेटवर्क है, जो सेकंड हाईएस्ट है, उसको और अच्छा और सुरक्षित बनाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 60% से ज्यादा लोग 3 से ज्यादा स्पैम कॉल का शिकार हो रहे हैं। तो आपको यह नहीं लगता कि स्पैम कॉल को रोकने के लिए
सरकारी जो ये प्रयास है ये अच्छा होगा, सार्थक होगा, लेकिन इसको सार्थक होने के साथ साथ चैलेंजेस क्या आ सकते हैं जिन्हें लेकर के कंपनीज चिंतित हैं। फोन कॉल के स्कैम के बारे में मैं आपको जानकारी दूं कि 45% जो विक्टिम्स है ना, एआई फ्रॉड कॉल लॉस्ट ओवर 50,000 रुपीज, मतलब ऑन एन एवरेज भारत के अंदर इतना पैसा खर्च हो रहा है। आप सोचिए फोन जो फ्रॉड्स हैं उनमें से 25 करोड़ रुपए का 2024 का आंकड़ा है कि उस समय 25 करोड़ किसी ने निकाल लिया। ये तो आंकड़े खूब सारे हैं कि लोग ने पैसे, हमने इस पर एक सेशन किया हुआ आपको याद हो तो, साइबर स्लेवरी के ऊपर, कि भारत के लोगों को कंबोडिया ले जाएगा और वहां से कॉल करवा के पैसे निकलवाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब लोगों के पास कॉल तो खूब सारे आ रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न भी बनता है कि इनके पास हमारे नंबर कहां से पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं, वो मुझे ये बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि यह कैसे संभव होगा? अगर इस तरह का काम करना हो तो करने की टेक्निकलिटी क्या होगी, एक बार चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एयरटेल यूजर हैं, आपको किसी वोडाफोन यूजर का कॉल गया, आपके पास वोडाफोन यूजर का कॉल गया, तो नंबर यूजर वोडाफोन यूजर है, तो उसने जब सिम ली थी तो उसने वोडाफोन से ली थी, वोडाफोन के साथ उसने अपना सारा डेटा शेयर किया था, उसको बताया था कि मेरा आधार कार्ड में नंबर ये है, मेरा नाम ये है, मेरी तस्वीर ये है, यही सब था। एयरटेल के पास अभी तक तो केवल कॉल का नंबर जा रहा था, फोन नंबर जा रहा था। अब एयरटेल के पास, क्योंकि आप रिसीवर एयरटेल के हैं, आपके डिस्प्ले पर मुझे दिखाना है कि साहब फलाने सिंह कॉल कर रहे हैं, इनका नाम ये है। एयरटेल वालों ने जब इस नंबर को देखा तो वो आपके डिस्प्ले पर उन्होंने दिखा दिया। टेक्निकलिटी होनी तो बस इतनी सी है, लेकिन सही मायने में टेलीकॉम ऑपरेटर्स बोल रहे हैं कि सर हमें सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात से है, अभी तक हमें फोन कनेक्ट करना पड़ता था, अब हम डेटा भी कनेक्ट करेंगे उस व्यक्ति का। भाई अभी तक फोन नंबर को मॉड्यूलेट करके हम जोड़ते थे, अब उस व्यक्ति का नाम भी उसके साथ में सेंड करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आने वाले समय में फोन में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेटेंसी पीरियड बढ़ेगा, समय के अंदर जो चीजें ट्रांसफर हो रही हैं इतना स्मूथली चीजें ट्रांसफर नहीं होंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? भाई अभी तक मुझे आपसे कनेक्ट करना था तो मेरा फोन नंबर ट्रांसफर हो रहा था, अब मेरा नाम भी ट्रांसफर हो रहा है, और डेटाबेस एक कंपनी से दूसरे बेस में जा रहा है, जिसके पास बड़ा डेटाबेस है। उदाहरण के लिए अब जियो की बात करें, इंडिया में लार्जेस्ट इस समय जो ऑपरेटर है वो जियो है। अब जियो से किसी XYZ कंपनी को कॉल जा रहा है, अब यहां से डेटा जा ही जा रहा है, क्योंकि जियो पर कॉल आ रहा है वो कम लोगों का आ रहा है, ज्यादा लोगों के पास आ रहा है, क्योंकि ज्यादा ऑपरेटर्स जो जियो के हैं। अगर जियो का डेटा बहुत सारा जा रहा है तो इनके पास में लैग बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने डेटा में से निकालकर सिंक्रोनाइज करके इस फोन नंबर का ये डेटा मुझे सेंड करना है, ये काम करना पड़ेगा। इसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि सर इस काम को मत करवाइए, इससे बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, ऑपरेशंस बिगड़ जाएंगे। लेकिन असली डर क्या लगता है आपको? ये वाला है असली डर जो उनको लग रहा है, वो प्राइवेसी का है। आप पूछेंगे कैसे? चलिए तो इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्राइवेसी कंसर्न क्या है? आज आपका डेटा किसी दूसरी कंपनी के पास गया, उसने आपके उस डेटा को सेव कर लिया। उदाहरण के लिए एयरटेल पर जियो से कॉल गए, जियो वालों के सारे डेटा उसने सेव कर लिया, इस नाम का व्यक्ति है, ये फोन नंबर है। नाम और फोन नंबर सेव होते चले गए तो हर कंपनी के पास दूसरी कंपनी के यूजर्स के डेटा पहुंच जाएंगे। डेटा का ही तो लड़ाई है पूरे देश के अंदर, असल में दादागिरी नहीं, डेटागिरी ही तो चल रही है। आपका डेटा ही तो सबसे ज्यादा प्रोन चीज है जिसे सेल किया जा सकता है। आप अगर कुछ भी सर्च कर रहे हैं उसी डेटा के पास ही तो कॉल आ रहे हैं। अब तो ये और सिक्योर हो गया कि किस जगह से कॉल आ रहा है, किस व्यक्ति का कॉल आ रहा है। ये लीजिए, इतनी श्योरिटी अगर होगी तो आपका और ज्यादा डेटा पब्लिक हो गया। अगर वो कंपनी चाहे आपके डेटा को दुनिया के सामने पटकना या सेल कर देना तो उसके लिए तो और ज्यादा आसान हो गया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप खुश हैं कि आपके पास जिसका नंबर आ रहा है उसका फोन नंबर आपको पता चल गया कि कौन है। लेकिन रिवर्स करिए, ट्रू कॉलर पे अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो ट्रू कॉलर आपके फोन से दूसरे का नंबर पता लगवा देता है। मान लीजिए कि मैंने मेरा फोन नंबर ट्रू कॉलर में सेव किया हुआ है किसी और नाम से, XYZ नाम से, या मान लो मैंने अपने अंकित अवस्थी के नाम से सेव किया हुआ है। अगर आपने प्राइम मेंबरशिप ली हुई है तो आप गूगल पर, मतलब ट्रू कॉलर पर सर्च करके मेरा फोन नंबर निकाल सकते हैं। तो मेरा फोन नंबर निकाल सकते हैं तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक तो मैं आने वाले का पता लगा रहा था, अब मुझे जिसका नंबर को पता लगाना है उसका डेटाबेस भी तो आ गया। और अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे दुनिया के ऐसे लोग हैं जो ज्यादा कॉल करते नहीं है और ना ही ज्यादा लोग चाहते हैं। भाई आजकल को मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का फोन नंबर इसी तरह से गूगल करके पता चलने लग जाए तो उनकी कितनी मुसीबतें हो जाएंगी। आप कहेंगे नहीं नहीं, इस तरह की सुविधा तो की जा सकती है कि वन वे ये चीजें हो तो सकता है, लेकिन आप रिवर्स क्यों नहीं सोच रहे हैं? ट्रू कॉलर अब तो बाकायदा नाम ही सेव करने लग जाएगा आप लोगों के। मैं ट्रू कॉलर तो वहीं की वहीं है। ट्रू कॉलर को अगर ऑफिशियली आपका नाम पता चलने लग गया तो उसने डेटाबेस में डाल दिया उसे कि हाँ साहब इस नंबर से कॉल आता है, उसका ऑफिशियल नाम ये है, चलो डेटाबेस तैयार कर दो। अब आप ट्रू कॉलर के प्राइम मेंबर हैं, आपने पैसा देकर मेंबरशिप खरीदी हुई है, वहां से आप जिसका चाह रहे हैं नंबर खोज ले रहे हैं। प्राइवेसी का बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। इसी कारण से कंपनीज बार बार इस पर रिएक्शन दे रही है कि सर ऐसा मत होने दीजिए, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। खैर सरकार अल्टीमेटली चाहती है कि भैया ये जो स्पैमर्स की खबरें बनती हैं ये ना बने। आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा और बहुत बड़ा प्रश्न है कि साहब इनके पास हमारा फोन नंबर पहुंचता कैसे है? ये जो स्पैमर्स कॉल करते हैं इनके पास हमारा नंबर कैसे पहुंचता है? हम तो किसी को देते नहीं है। अच्छा, मेरी ऑडियंस में कई ऑडियंस कमेंट बॉक्स में आकर ये बात भी लिख कर जाती है, अरे सर मेरे पास मेरा नंबर चला भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। हाँ ये बात भी सही है, बस मैं तो अभी स्टूडेंट हूं, मेरे पास ले जाने के लिए कुछ है ही नहीं, जाएगा तो हमारा समय ही जाएगा, उसके लिए हमारे पास समय है बतियाने के लिए, कोई तो फोन आता है इस बहाने। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे, आपको वो टारगेट भी नहीं करते। वो टारगेट उस आदमी को कर रहे हैं जिसका उन्होंने कंजप्शन हैबिट देख लिया है, जिसका उन्होंने देख लिया है कि ये व्यक्ति पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाता है तो इतने रुपए की देखता है, वेबसाइट पर सामान खरीदता है तो इतने रुपए का खरीदता है, दुकान पे से सामान खरीदता है तो इतने का खरीदता है। मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूं, आपका नंबर पहुंचता कैसे है और आप कैसे वो कस्टमर बनते हैं जिसके साथ फ्रॉड सबसे ज्यादा हो सकता है। इसका तरीका बहुत विशिष्ट है। जैसे आप कभी भी किसी भी पिक्चर हॉल में मूवी देखने जा रहे हैं, आपने टिकट बुक किया, वो आपसे नाम पूछता है, आप नाम बताते हैं, आपसे फोन नंबर पूछता है, आप फोन नंबर बताते हैं। आप इसलिए बताते हैं कि आपके पास ओटीपी से मैसेज आ जाएगा जिसको जाके स्कैन कराओगे, वो अंदर जाने का काम दे देगा। और वो आपसे क्या कहेगा? हम पौधे बचा रहे हैं। पौधे कैसे बचा रहे हैं? हम पौधों को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि हमने कागज बचा करके आपको ओटीपी भेज दिया। अरे नालायक,
इतना सा कागज बचाया तूने, उसके चलते तूने जो ये टेक्नोलॉजी यूज की है ना फिलहाल के लिए, तूने ये सारा काम मुझे भेजा, इस सब काम को करने में बहुत कार्बन का इमिशन हुआ है, उसमें भी कागज के साथ ही कुछ और जला है ना, लेकिन फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है। आप नंबर दे दिए, एक तरीका हुआ। आप दुकान पर गए कोई सामान खरीदने के लिए, सामान खरीदे, सामान के साथ उसने आपसे पूछा भाई साहब बिल किस नंबर से बुक करूं? आप पूछेंगे क्यों भाई, क्यों बुक करना? अरे सर सामान खराब निकल आया, तो सामान खराब निकलने के बाद बदलवाएंगे नहीं क्या? बोले हाँ। तो फिर कैसे पहचान होगी आपकी कि आप कौन है? आप कहेंगे हाँ यार बात तो लॉजिकल है, सामान तो खराब निकल ही सकता है, ले मेरा नंबर लिख ले यार। और आप उसका नंबर लिखवाते हैं सो दैट कि गलती से सामान खराब, आपका डर है, वो आपको सुविधा देकर नंबर लिया जा रहा है। आप अपना फोन नंबर दे दिए, ये सारा डेटाबेस उनके पास इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर के इन्हें एक सेंट्रल सिस्टम में डाल दिया जाता है कि लो भाई हमारे पास इसका नंबर आ गया, अब इसको ऑफर भेजो आराम से कि इस कंपनी का इतना ऑफ चल रहा है, इसका इतना कॉल चल रहा है। वहीं से सारा डेटाबेस कॉपी होकर दुनिया भर में बंटना शुरू होता है। ठीक है, आप किसी वेबसाइट पर गए, आपने अपनी वेबसाइट पर अपनी सिक्योरिटी के लिए आपसे पूछा गया कि अगर आप, जैसे उदाहरण के लिए आप बहुत सारे फोन नंबर के एप्लीकेशन यूज करते होंगे, उदाहरण के लिए आप कोई भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उस पर आपसे फोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी मांगा जाता है कि लाइए साहब वेरीफाई कराइए कि ये आप ही हैं। आप बकायदा ओटीपी डलवाते हैं, अपना फोन नंबर उनको भिजवाते हैं, उनके पास डेटाबेस इकट्ठा हो गया, भविष्य में आप तक संवाद करने का तरीका इकट्ठा हो गया। इसी प्रकार से आपके नंबर जाते हैं और इसी प्रकार के नंबर्स को ये स्पैमर्स यूज करते हैं। आने वाले समय में अगर आपको ये पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति वो है जिसे आप नहीं जानते, उसके लिए आने वाला समय आप